माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब का जो ऑप्शन है, इसके अंदर फ़ॉन्ट का ग्रुप है। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन इस्तेमाल हो रहे हैं इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ऐड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ऐड करने के लिए बराबर का निशान, जिसे इक्वल कहते हैं, इक्वल सिंबल, उसके बाद लिखना है रेंड, RAND। ब्रैकेट के अंदर आपने पैराग्राफ की तादाद लिखनी है। फर्स्ट करिए हमें 2 पैराग्राफ चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर का बटन प्रेस कर दें तो हमारे पास 2 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट तौर पे ऐड हो जाएंगे। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। फ़ॉन्ट का ग्रुप है, इसके अंदर पहला ऑप्शन यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि इसका साइज अगर हमने बढ़ाना है तो साइज किस तरह बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। फर्ज करें हमें एक ही पैराग्राफ का साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं जितना हम चाहें। फर्ज करें हमें 20 चाहिए, तो हमने 20 पे क्लिक कर लिया। साथ ही एक बटन लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी मदद से भी आप इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर जितनी बार क्लिक करें उतनी बार हमारा फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। साथ जो ऑप्शन है, इसकी मदद से आप फ़ॉन्ट का साइज कम कर सकते हैं। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार कम हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन जो है, पॉइंट जो है वो कम होते दिखाई देंगे। जैसे 20 है तो मैं यहाँ पे मज़ीद डिक्रीज करना चाहता हूँ, क्लिक किया तो यहाँ पे भी 18 आ गया है। साथ वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के हमारे पास स्टाइल लगे हुए हैं। जो भी आपको स्टाइल चाहिए, ये वाला चाहिए तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये दिखाई देगा। जितना हिस्सा आपका सिलेक्ट होगा उसी के ऊपर वो वाले ऑप्शन अप्लाई होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक इसका कोई और स्टाइल लगाना चाहते हैं, फर्ज करें एरियल चाहिए, तो हमने एरियल के ऊपर क्लिक कर लिया तो ये एरियल हो गया। अगला हिस्सा जो कुछ है, मैं इसका कोई और स्टाइल लगाना चाहता हूँ। फर्ज करें हमें ये वाला स्टाइल चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये हमने लगा लिया है। इस तरह काफ़ी सारे स्टाइल हैं, तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास बी लिखा हुआ है। बी से मुराद बोल्ड है, यानी कुछ मोटा करना। सबसे पहले आपने उस हिस्से को सिलेक्ट करना है जिसको आप बोल्ड करना चाहते हैं। बी के ऊपर क्लिक करें तो ये बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। दोबारा से क्लिक करें तो बोल्ड का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसी तरह इटैलिक से मुराद टेढ़ा करना होता है। आई के ऊपर क्लिक करें तो ये मामूली सा टेढ़ा हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा। ये यू से मुराद अंडरलाइन। अगर आपने किसी हिस्से के नीचे लाइन लगानी है तो इस हिस्से को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास लाइन लग के आ जाएगी। इसके अंदर मजीद भी कुछ ऑप्शन है। साथ वाले तीर पे क्लिक करें तो वहाँ पे डबल लाइन का ऑप्शन भी होगा। जैसे हमने क्लिक किया तो लाइन के स्टाइल लगे हुए हैं। डबल लाइन लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर थोड़ी सी मोटी लाइन लगानी है, इस तरह के अगर डॉटेड लाइन लगानी है, तो ये अंडरलाइन के काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं। जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है स्ट्राइक थ्रू, यानी अगर आपने लाइन के बिल्कुल मिड में, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके मिड में आपने लाइन लगानी है तो आप स्ट्राइक थ्रू कर दें तो ये लाइन लग जाएगी। जितना ऐसा सिलेक्ट होगा उसके ऊपर लाइन लग जाएगी। अगला जो ऑप्शन है ये हमारे पास है सबस्क्रिप्ट का, यानी बेस लगाना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 10, इसकी मैं बेस लगाना चाहता हूँ 2, तो आपने 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो ये इसकी बेस लग जाएगी। ये हमारे पास बेस लग गई है। दोबारा से अगर आप इसी को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से क्लिक करें तो ये अपने नॉर्मल स्टाइल में शो हो जाएगा। फिर से क्लिक करें तो ये हमारे पास बेस लग जाएगी। इसी तरह बेस का ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट है। आगे जितना भी आप डेटा लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसी बेस के अंदर ही शुमार होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लफ्ज लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी 10 की बेस में आ रहा है। आप ये चाहते हैं कि बेस का ऑप्शन खत्म कर लिया जाए तो दोबारा इसको सिलेक्ट करके इस बेस के ऊपर क्लिक कर दें तो ये अपने नॉर्मल में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगला जो ऑप्शन है ये आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट का, यानी पावर लगाना। मैं यहाँ पे 10 की पावर लगाना चाहता हूँ 2, तो 2 को आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें सुपरस्क्रिप्ट का, तो ये हमारे पास पावर लग जाएगी। इसके बाद जितना भी डेटा लिखेंगे वो इसकी पावर में आएगा।
जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी इसकी पावर में आ रहा है। तो इस फंक्शन को ख़त्म करने के लिए आप इसके ऊपर फिर से क्लिक करें तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो ये हमारे पास नॉर्मल व्यू में आएगा। अगले ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हाईलाइट का। अगर आपको कोई हिस्सा हाईलाइट करना है तो उस हिस्से को सिलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ। हाईलाइट के काफ़ी सारे कलर हैं, यहाँ पे तीरी पे क्लिक करें, जो भी कलर आपको हाईलाइट में चाहिए वो आप क्लिक कर लें। इसी तरह मैं यहाँ पे भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, कोई और कलर लगा लेते हैं। जी हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे है टेक्स्ट का कलर लगाना। फ़ॉन्ट का जो कलर है वो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर कलर लगा सकते हैं। काफ़ी सारे कलर दिए गए हैं, जो भी आप कलर लगाना चाहें लगा लें। इस हिस्से के ऊपर मैं मज़ीद यहाँ से कुछ हिस्सा सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई और कलर लगा लेता हूँ। इस तरह जितना भी हिस्सा आप सिलेक्ट करते जाएंगे उसके ऊपर आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये लग गया है। मज़ीद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है चेंज केस का। चेंज केस में ये होता है कि आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से लिखना है या सारा कैपिटल लिखना है। तो जितना भी आपने चेंज केस करना है उस चीज़ को सिलेक्ट करें। फर्स्ट करें मैं सिर्फ पहला पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ, आप चाहें तो सारे का सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंज केस में जाएं, ये हमारे पास लिखा हुआ है अपर केस पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा अपर केस में आ जाएगा, यानी बड़ी ABC में। अगर आप लोअर केस में करना चाहें तो लोअर केस पे क्लिक करें तो ये सब के सब लोअर केस में आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास और ऑप्शन है। जैसे मैं इसको सेंटेंस केस में करता हूं तो सेंटेंस केस में ये होता है कि हर सेंटेंस का पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल होता है। अब हमारे पास यहाँ पे वी जो है वो बिल्कुल समाल है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो हमारे पास वेन का W जो है वो भी समाल लिखा हुआ है। तो सेंटेंस केस पे क्लिक करने से ये कैपिटल हो जाएंगे। हर एक सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वी और इसी तरह इसका पहला कैरेक्टर देख सकते हैं तो ये बड़े हो गए हैं। यहाँ पे यू को आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास कैपिटल हो गया। ये हमारे पास है चेंज केस में सेंटेंस केस। इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वी यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है लेकिन प्रोवाइड का पी छोटा है, यहाँ पे ए छोटा है, यहाँ पे पी छोटा है, यहाँ पे W छोटा है। तो टू इनको बड़ा करने के लिए हर एक लफ्ज का हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको चेंजिंग दिखाई देगी। इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन भी है इसी के अंदर, चेंज केस के अंदर, टगल केस। टगल केस में ये होता है हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो छोटा हो जाएगा, समाल हो जाएगा, बाकी सब के सब कैपिटल हो जाएंगे। चेक करते हैं, क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ पहला कैरेक्टर हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो समाल है, बाकी सब के सब कैपिटल में आ गए हैं। इसको हम दोबारा से लेते हैं। चेंज केस में गए और यहाँ पे सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक किया, ये प्रॉपर तरीके से आ गए हैं। हमारे पास मजीद एक ऑप्शन रह गया है। यहाँ पे हम देखें तो इसका इफेक्ट लगाए हुए हैं कि इफेक्ट किस तरह अप्लाई किए जा सकते हैं। जिस हिस्से के ऊपर आपने इफेक्ट लगाना है उस हिस्से को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके जो भी इफेक्ट लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ये इफेक्ट लगा लिया, इस हिस्से के ऊपर कोई और इफेक्ट लगा लेते हैं। जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर मजीद हमारे पास एक ऑप्शन रह गया है क्लियर का। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है, जितनी चेंजिंग की है, कलर लगाना, बाकी छोटा बड़ा करना सेंटेंस को, तो इसको क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग, तो सब हिस्से को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप क्लिक करें क्लियर तो ये सब के सब क्लियर हो जाएंगे। सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है क्लियर हो जाएगी, सवाए जो आपने लगाए थे हाईलाइट वो नहीं होंगे इसमें, बाकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। ये था आपका होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप।